राजू साहब हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी कर रहे होते हैं और इनकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं। बहुत मज़ा आता है इनकी वीडियोस को देख के। बंदा जो है अगर सैड मूड में है और इनकी कॉमेडी सुने तो थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, फ़न करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं इनकी कि देख के पेट में दर्द हो जाता है, हंस हंस के जो है ना पेट में दर्द हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। जी हाँ व्यूवर्स, मैं फिर से एक दफ़ा वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ और कुछ हंसने हंसाने की बातें हो जाएं और तो चलते हैं, हंस हंस के पेट में दर्द करते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नए आने वाले व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। तो चले आए व्यूवर्स वीडियो की जानिब और वीडियो का टाइटल है होली है हंसो और हंसाओ, आगे हिंदी में है। तो चले आए वीडियो देखते हैं क्या होने वाला है। आपको याद होगा जब अपने यहाँ टेलीविजन आया हिंदुस्तान में तो सबसे पहला चैनल कौन सा था? कौन सा? दूरदर्शन। एकदम गरीब। दूरदर्शन। इसको पहले दिन से किसी ने बजट नहीं दिया। जब देखो गरीबी के प्रोग्राम, दूरदर्शन ऑन करो, आज गांव के मुखिया चावल की फसल को चूहों से कैसे बचाएं इसके उपाय बताएंगे। अब जिसकी खेती नहीं है वो भी कहता है बताओ, क्योंकि दूसरा चैनल है ही नहीं। जो देखना है इसी को देखना है। और पहले ये चैनल इतना लाड़ में आता था, अकेला था ना, एक बार में ऑन करो तो ऑन ही नहीं होता था। पहले 5 मिनट गर्म होता था, उसको ऑन करके पूरी फैमिली ऐसे खड़ी रहती थी, वो धीरे धीरे यूं। तब तक चित्रहार के 1.5 गाने निकल जाते थे। और तब हम टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो जितने प्रोग्राम आते थे जो उसमें कलाकार आते थे, मैं अपना भी बता रहा हूं, मैं उनसे जुड़ जाता था। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होंगे, मुझे नहीं मालूम था ये एक्टिंग कर रहे हैं। जो हम लोग और वो सब सीरियल आते थे पुराने, और रात को 11 बजे उनका एक उद्घोषक आता था टीवी को बंद करने के लिए। नमस्कार, आज की अंतिम सभा समाप्त होती है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। अच्छे अच्छे लोग सर्दी में रजाइयों से निकल निकल के आज्ञा देते थे। मेरे दादाजी खुद ठंडी में बाहर, अच्छा बेटा जाओ जाओ आराम करो, जाओ कल फिर आना नहा धो के जाओ। उनको पता ही नहीं कि ये रिकॉर्डिंग दोपहर में ही हो गई है, उसको सिर्फ शाम को दिखाया है। उसके बाद तो चैनल्स की बाढ़ आ गई। ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, डिश, छतरी। इंसान ऐसा पागल हो गया, बारिश में भीग रहा है, छतरी नहीं, बिल्डिंग में छतरी लगी, वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। प्रोग्राम इतने से विज्ञापन इतने, निरमा, मेरी मां, तेरी मां। पता नहीं चलता था कि साबुन बेच रहा है कि गाली दे रहा है। और ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि मेरी जान जलती भाई साहब, ऐसा लगता है मेरी बेइज्जती हो गई। एक ऐड आता है गोरा बनाने की क्रीम। अब फीमेल के लिए वो है फेयर एंड लवली और जेंट्स के लिए फेयर एंड हैंडसम। और करता कौन है? विराट कोहली। जबकि सबको पता है पैदाइशी वो गोरा है। मैं एक दिन मेरे मुंह से निकल गया कि क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामली को लगाओ। और विनोद कामली ना मिले और एक ऐड ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि जब ऐड देखता हूं मुझे लगता है ये जो मेरी बेइज्जती हुई है ये मेरी हुई है, किसी ने देखा तो नहीं। टीवी खोलो, ऐड आएगा, माचो। मैं क्या? माचो। ये मेरे मुंह से निकल गया। हिम्मत है तो पूरा बोल। तो बोलता है बड़े आराम से। फिर मैंने पता किया कौन है, तो मालूम पड़ा ये सैफ अली है। अब सैफ अली की गाड़ी जब मेरे को मुंबई में दिखती है, मैं अपनी गाड़ी में बैठे बैठे बोल देता हूं तू माचो, क्योंकि मैं किसी का रखता नहीं, जिसका लो उसको दे दो, क्यों रखूं? ऐसे ऐसे ऐड। अच्छा, प्रोग्राम कैसे कैसे आ रहे हैं, सावधान इंडिया और ये क्राइम पेट्रोल वगैरह, ये परिवार जनों को बिगाड़ रहे हैं। लोग सबका एक दूसरे पे विश्वास हट रहा है।
घर में मामा है, बच्चा मम्मी को बताते हैं वो आ चुका है। मम्मी कह रही हो मेरा भाई है, हाँ मगर बाथरूम से निकल नहीं रहा है, इरादे कुछ और लग रहे हैं। जबरदस्ती। एक दिन मेरे चाचा के घर पे चोरी हो गई, उनका शक सीधा अपने ड्राइवर पे गया, ड्राइवर ने किया होगा। बाद में मैंने बताया आपके यहाँ ड्राइवर है कहां? तब चाची बोली हम लोग तो मेट्रो से जाते हैं, स्कूटर भी नहीं। अच्छा, विज्ञापन इनका मेन मकसद है माल बेचना। जीन्स पैंट भाई साहब 60-60 65 हजार की, 80 हजार की जीन्स ब्रांडेड। मैं गया पूछ के यूं हट गया, अरे पक्का? अच्छा। हमने कहा इतनी महंगी ये जीन्स क्या फैसिलिटी देती है? क्या आप बाथरूम में नहा रहे हैं तो खुद वार्डरोब से निकल के आती है? नहा चुके, अब मुझे पहन लो। माल बेचने में लगे हुए। अच्छा है भी, ये शादियों में वो सबसे ज्यादा मुझे सिंपैथी होती है जो दुल्हन होती है। अरे इतने का घाघरा, उसमें 2-2 नैनो कार आ जाए, गरीब की तो शादी निपट जाए। इतना बड़ा घाघरा होता है, बारिश हो तो पूरी धारा भी अंदर चली जाए। और सब एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी शादी है वही एंजॉय नहीं कर पा रही। इतना बड़ा घाघरा पूरी शादी में, सब तो एंजॉय कर रहे हैं और वो बेचारी दुल्हन ही हो। गरीब जैसी, कोई हाथ पकड़ के बाहर के उधर निकल जाओ। और इतना बड़ा ये घाघरा होता है, कई बार पहन के अंदर आती हैं तो आधी आ चुकी होती है, दरवाजा बंद करने लगता है, बोलता नहीं बाकी का पीछे है, उसको 2 आदमी लिए होते। इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा परेशान कौन है बताइए? इतने चैनल, अब 1000 चैनल हैं, इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा तकलीफ में है रिमोट। रिमोट गर्म हो जाता है। आप ऑफिस से घर आते हैं तो देखिए जल्दी रिमोट मिलता नहीं है, वो सोफे के गैप में छुपा रहता है, आपको देख के बोलता है आ गया कमीना। अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। जिसको रिमोट मिलता है खेलना शुरू कर देता है, सोचते ही नहीं कि उसको पेन होता होगा। रिमोट लिया, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है ओ आज मौसम बड़ा, गोरी है कलाइयां खिला दे तुझे हरी हरी चूड़ियां, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, डगल लागली कड़ पानी ठिम ठिम गड़, अरे चल गा रानी गाओ या गानी फिरू या पाखुरा संग, ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए, ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाए, नाना रे वाय नाना से वाय, लगावे लुतू लिपस्टिक ही लेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू। बहुत खूबसूरत ड्राइव के शिखर धवन है, इंडिया इज वे गुड पोजीशन। शिखर धवन धोनी के साथ खुलकर स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा सक पड़ेंड्रे अकुड़ में कड़ीला मरे पट्टे चिट्टे पड़ घुमपड़ी नहीं दिया। आशा ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा चिरदिनी तुमी जेओ मा जुगे जुगे आमी तुम्हारी अल हबीबी ए हबीबी हवगीना अलगीना अल हबीबी ए हबीबी अल हबीबी ये वहां चौं यो यो चाओ यो यो चौं यो चौं चौं। बहुत सुंदर पास दिया सतपाल। भारत 2-0 की बढ़त। सेंटर फॉरवर्ड सतपाल ने पास दिया हरपाल। अच्छा पास दिया सतपाल हरपाल गोल के बिल्कुल नजदीक। सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल 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 हरपाल 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 सतपाल 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 हरपाल हरपाल सतपाल सतपाल हरपाल हरपाल सतपाल। ऐसा लग रहा है 2 ही भाई खेल रहे, बाकी लोग चाय पीने गए। प्यार किया नहीं, कहां जा रहे हो? नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी सुनेंगे तो विष का प्याला पी लेंगे।
नहीं नहीं प्राणनाथ, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है और घर के काका कहते हैं अरे ऊपर देखो एंटीने में शायद कौवा बैठा। इतने चैनल के बीच में एक चैनल फंसा हुआ है, FTV, फैशन टीवी। फैशन टीवी के बारे में, जिसके बारे में घर के बुजुर्ग वगैरह कहते हैं, बताइए साहब इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता है। एक दिन देखा दादा यही चैनल ढूंढ रहे हैं अकेले, रिमोट लिए। हमने दादा क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं आती। अच्छा, दुनिया को ये लगता है फैशन शो, मुझे लगता है हॉरर शो। आप रैंप पे लड़कियों को देखिए फैशन शो में, कभी भी मुस्कुराती नहीं है और सीधा जाती है स्ट्रेट। कई बार डर लगता है इनको मालूम है ना टेबल कहां तक है, और कई बार ऐसे सीधा जाती है गुस्से से, भी दूसरी लाइन ऐसे बन के आती है तो अपनी फ्रेंड को हेलो भी नहीं बोलती, पूरा गुस्से से रहती। तो दुनिया के लिए फैशन शो, मेरे लिए हॉरर शो कैसे? जी हाँ वीवर्स, तो ये थे राजू श्रीवास्तव और इनकी वीडियो बड़ी अमेजिंग थी। और जैसे मैं देख रही थी इनकी वीडियो और मैं जो थी इंटरटेन्ड हो रही थी इनकी वीडियो से। बड़ी मज़े की कॉमेडी करते हैं ये, बहुत कॉमेडियन है, बहुत मज़े की कॉमेडियन है ये। और इनकी कॉमेडीज़ जो होती हैं बहुत मज़े की होती है। अभी जैसे कि इसमें ये एक वो जो सीन था, चैनल चेंज करके और गाना गा रहे थे, तो कितनी जल्दी गाना गा रहे थे और फ़ौरन गाना चेंज कर रहे थे। कितनी बड़ी बात है कि एक के बाद एक सॉन्ग और विदाउट मिसिंग किए वो गा भी रहे थे और उस पर एक्ट भी कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। और देन वो जो लास्ट वाला सीन था इनका, फैशन चैनल के नाम से जो था, फैशन चैनल का था, तो उस पर वो जो है कैट वॉक करके दिखा रहे थे कि गर्ल्स जो हैं फ़ैशन शो में किस तरह से कैट वॉक करती हैं। और वो जो है फ़ैशन शो नहीं, हॉरर शो मुझे लगता है। तो बहुत बहुत फ़नी इनके जो शोज़ होते हैं, बहुत फ़नी होते हैं। और कई घंटों, जैसे कि ये 2-3 घंटे खड़े होकर ही ना लोगों को हंसा सकते हैं। इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं लोग, इनसे इतना इंटरटेन्ड हो रहे होते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि इनके जो कॉमेडी का जो इनका है, कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। कई घंटों खड़े होके लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, लोग इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, इनको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इनके जो है अक्सर हम टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब वगैरह पे भी हम इनके शोज़ देख रहे होते हैं, बहुत मज़ा आता है। और पहले जो थे इस तरह के जो इनके जो शोज़ हुआ करते थे, प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो वहाँ पे ये लोग अक्सर कॉमेडीज़ कर रहे होते थे। इसी तरह जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी कॉमेडीज़ हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं वो लोग भी, जैसे शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला और सलीम जो हैं वो लोग यहाँ पे भी करते थे।
और पाकिस्तान में भी वो लोग कॉमेडी करते हैं, लेकिन जब वो लोग इंडिया जाकर उन लोगों ने कॉमेडी की है तो इंडिया में उन लोगों को बहुत सराहाया गया है, उन लोगों को बहुत पसंद किया गया है, उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया है इंडिया में। यानी कि मैं कहती हूँ इंडिया में जो है टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और टैलेंट को वो लोग बहुत सराहते हैं। इसी तरह जैसे वो लोग हमारे यहाँ, जब हमारे पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान में कॉमेडी कर रहे होते हैं या स्टेज पे कर रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ उनको इतना ज़्यादा नहीं समझते हैं, उनको जो इग्नोर करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं। और स्टेज शोज़ वगैरह पे तो लोग वैसे ही नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर टीवी स्क्रीन जो है, ड्रामे वगैरह, सीरियल वगैरह ज़्यादा फेमस हैं, एक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं यहाँ पर। तो इस तरह के जो हमारे यहाँ आर्टिस्ट लोग हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, उनको इतना ज़्यादा नहीं सराहा जाता, और उनको इतनी मोहब्बत पाकिस्तान में नहीं मिली जितनी मोहब्बत उनको इंडिया में मिली। तो जब वो इंडिया गए, इंडिया में जाके उन्होंने अपना परफॉर्म किया, उनको इतना पसंद किया गया, इतना पसंद किया गया, फिर उनको वहाँ से इतनी अप्रिशिएट मिली, इतना उनको सराहाया। तो फिर उसके बाद फिर पाकिस्तानियों को उनकी कदर आई और उनको वो समझने लगे, उनको पसंद करने लगे। तो उनके जो शोज़ होते हैं वो भी देखते हैं, उनकी कॉमेडीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो राजू साहब हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी कर रहे होते हैं, और इनकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, बहुत मज़ा आता है इनकी वीडियोस को देख के। बंदा जो है अगर सैड मूड में है और इनकी कॉमेडी सुने तो थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, फ़न करने लग जाता है, हंसने लग जाता है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं इनकी कि देख के पेट में दर्द हो जाता है, हंस के जो है ना पेट में दर्द हो जाता है और हंसी ख़त्म नहीं होती है। और फिर थोड़ी देर में वो चीज़ें जो इनकी कॉमेडी जो होती है ना याद आती रहती है और बंदा हंसता ही रहता है, काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता ही रहता है। तो इसी तरह मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ऐसे जो आर्टिस्ट हैं और ऐसे जो हमारे यहाँ टैलेंट है उनको सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको जो है क्या कहते हैं समझना चाहिए, उनको उनके मेयार तक लेके जाएं। आप अप्रिशिएट करेंगे तो उनमें जज्बा बढ़ेगा, उनमें हिम्मत आएगी और वो अच्छा करेंगे। तो मैं कहती हूँ कि इस तरह जो है ना हर टैलेंट को जो है ना आप पाकिस्तान में ना सराहना चाहिए। हर टैलेंट को जो है टैलेंट कोई भी हो लेकिन उसको सराहना चाहिए, उसको जो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपने देखी ये कॉमेडी इतनी मज़े की थी और आइंदा भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।